पीएम मोदी का मलेशिया में महाविजय दौरा, चीन की बड़ी टेंशन, जाकिर नाइक पर क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं दीपाली। भारत और मलेशिया के रिश्तों में आज एक ऐतिहासिक सवेरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2026 की पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया में हैं, जहां उनका स्वागत किसी ग्लोबल रॉक स्टार की तरह हुआ है। खुद पीएम अनवर इब्राहिम उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन ये दौरा सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। दुनिया देख रही है कि कैसे मोदी और अनवर इब्राहिम ने मिलकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। आखिर क्या है वो 11 बड़ी डील्स और क्या भगोड़े जाकिर नाइक का समय अब खत्म होने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी ने मलेशियाई जमीन से आतंकवाद पर दुनिया को सबसे सख्त संदेश दिया। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइजेस। भारत ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा बेहद कड़ाई से उठाया है। जानकारों का मानना है कि मलेशिया का बदला हुआ रुख नाइक के लिए खतरे की घंटी है। समुद्री सुरक्षा को लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के बीच दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर ऐतिहासिक समझौता किया है। रक्षा सहयोग के लिए भारत मलेशिया के सुखोई विमानों की मेंटेनेंस करेगा और डोनियर विमानों की सप्लाई पर भी बात आगे बढ़ी है। इस यात्रा का सबसे बड़ा और आम आदमी से जुड़ा तोहफा है यूपीआई इन मलेशिया। अब भारतीय पर्यटकों को कुआलालंपुर में कैश की टेंशन नहीं होगी। भारत का यूपीआई वहां के पे नेट के साथ मिलकर काम करेगा। सेमीकंडक्टर को लेकर मेगा डील हुई है। मलेशिया दुनिया का बड़ा चिप हब है। भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में G2G समझौता किया है, जिससे भारत में चिप बनाने के मिशन को एक नई रफ्तार मिलेगी। मलेशिया में रह रहे 30 लाख भारतीयों के लिए पीएम ने दिल जीतने वाला फैसला लिया। अब ओसीआई कार्ड की पात्रता 6th जनरेशन तक बढ़ा दी गई है और छात्रों के लिए तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप शुरू की गई है। मोदी की यह यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत स्तंभ बन गई है। भारत अब मलेशिया के जरिए पूरे आसियान क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और मलेशिया कि ये दोस्ती एशिया में चीन के दबदबे को खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। देश और दुनिया की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।